नवल किशोर जी, आखिर ये फैशन क्यों चल पड़ा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के नफरती बयान देने ही है और देश के हर कोने में इस तरह की चीजें हो रही हैं और खासकर कांग्रेस के नेता बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, राजनीति में जवान तो किसी की भी हो ठीक होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, अपनी बात कहनी चाहिए और उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बात से कोई जबान से फिसलता है तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास तो देश पूरा जानता है कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। धार्मिक रूप से तनाव, जातिगत तनाव, समाज में वैमनस्य, सारा चीज तो ये करते हैं। कौन सारा ट्रेनिंग है इनके यहाँ, ट्रेनिंग सेंटर है। और आज से ही नहीं, इसी पर इनका मीनार खड़ा है, पूरी लोकप्रियता की मीनार खड़ा है। जब भी एक घटिया कानून लाते हैं कोई भी, जिसको बाद में वापस लेना पड़ता है, ये कहते हैं कि नहीं, जो विरोध कर रहा है वो आतंकवादी है, वो अर्बन नक्सल है, ये आंदोलनजीवी है। इस तरह का बात करने वाले लोग तो भाजपा में भरे हुए हैं, प्रधानमंत्री सहित ये सब बात करते हैं। आप जो बात कह रहे हैं, आज के डेट में भाजपा पूरी तरह से देश को गुमराह कर रही है और युवाओं का जो भविष्य है वो चौपट करने पर तुली हुई है और उसमें भारतीय सेना का भी सहारा ले रही है आगे करके, जबकि नीतिगत फैसले जो होते हैं वो सरकार लेती है। और आर्मी से कहवा रही है कि कभी रोल बैक नहीं हुआ। क्या ये सरकार ने SC/ST एक्ट वापस नहीं लिए, लैंड एक्विजिशन बिल वापस नहीं लिए, लेकिन क्या कृषि कानून वापस नहीं लिए? लेकिन आज नवल किशोर जी, आज बात ये हो रही है कि आखिर इस तरह के बयान की जरूरत क्यों पड़ती है। रागिनी जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, उसके बाद सुधांशु जी आपके पास आ रहा हूं। क्या सुबोधकांत सहाय जी पे कोई एक्शन लेगी कांग्रेस पार्टी? क्या मोदी जी पर कोई एक्शन लिया गया? हमने तो एक्शन लिया, हमने पहले दिखाया भी। मोदी जी ने जितनी बदजुबानी की लोगों के लिए, उन पर एक्शन लिया गया। जब मोदी जी ने कहा, राजीव जी कह रहे थे कि आप साहस नहीं दिखा पाएंगे, कांग्रेस पार्टी साहस नहीं दिखा पाएगी इस बात का कि कोई कार्रवाई हो सुबोधकांत सहाय जी पर। दूंगा, बीच में मत बोलिए, अब जवाब देने दीजिए। आपने प्रश्न पूछा है, जवाब देने दीजिए। क्या जब योगी जी ने कहा कि चर्बी उतार दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा, उन पर कोई एक्शन लिया गया? मैंने तो आपको इतने सारे लोगों के नाम गिना दिए और बदजुबानी की इतनी लंबी फहरिस्त दिखा दी। आपने सुधांशु जी से तो नहीं पूछा एक बार भी कि आपने इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? हम तो अगर कांग्रेस आज ये बयान आया है, कांग्रेस ने निंदा की है, खंडन किया है, अगर जरूरत पड़ी तो हम कार्रवाई भी करेंगे। पर आप मैं यही जानना चाह रहा था, तो एक बार बेशक आपने मुझे ही डांट लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यही जानना चाह रहा था, आप ये कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो कार्रवाई होगी। शर्मा के ऊपर ठीक है, मेरे पास वक्त सीमित है। रागिनी जी, 3 लाख करोड़ का निर्यात बंद होने का डर होता है, जब तेल आना बंद होने का डर होता है। रागिनी जी, मेरे पास वक्त कम है, मुझे एक जवाब सुधांशु जी से लेना होगा, जो आरोप आप उन पर लगा रही हैं। सुधांशु जी, आपका जवाब। देखिए, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। 80 से अधिक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए गाली या इसके समकक्ष शब्दों का प्रयोग किया गया। मेरे पास पूरी फेरिस्त है, नॉर्मली मैं कागज लेके नहीं आता हूं, पर पूरा यही काम करते हैं क्या? 80 बार। चलिए, कोई हैसियत ही नहीं दूसरों पर नहीं है कार्रवाई कर दे। और मैंने सिर्फ 3 बयान कोट किए आज, जिसमें मौत की कामना, परसों जिसमें मौत और कुत्ते का शब्द प्रयोग 1 हफ्ता पहले, और उससे पहले बोटी बोटी काटना। ऐसा कोई शब्द बताइए किसी की बोटी बोटी काटना, मौत, कुत्ता, इस ढंग के शब्दों का प्रयोग, हाइब्रिड बछड़ा कहें, तो दूसरी बात, रागिनी जी को जो एक बात याद दिलाना चाहूं, उन्होंने उस बात की जवाब नहीं दिया 26/11 वाला, जो इन्होंने कहा था कि खून के धब्बे की बात। तो सुनिए, भाई ये तरीका ठीक नहीं है। मैं किसी के में नहीं बोलता हूं, रागिनी जी आप बार-बार बीच में बोलने लगती हैं। 2007 में सत्ता पक्ष की बड़ी जिम्मेदारी थी, आज आपकी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है सुधांशु। भाई, इतना लगातार बोलने के बाद आप दूसरे के टर्म में हस्तक्षेप करती हैं, इस बात का प्रमाण है कि आपके पास तथ्यों की कमी रहती है। एक एक करके बोले, मैं सभी मेहमानों से निवेदन कर रहा हूं। रागिनी जी, अब सुधांशु जी का मौका, उनको बोलने दीजिए। एक एक करके बोलिए तो बेहतर है। अब मैं बताता हूं, 26/11 के बाद आपने कहा था, 26/11 सिर्फ नहीं हुआ था देश में। सुनिए रागिनी जी, उससे पहले सितंबर में दिल्ली में धमाके हुए थे। कौन सा ऐसा देश का क्षेत्र था जहां खून के धब्बे नहीं फैले हों? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर, नागपुर, वाराणसी, लखनऊ, गुवाहाटी, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कहां कहां नहीं हुआ था?
और उसके बावजूद सेना की हिम्मत नहीं कर पाई कि सेना को कार्रवाई करने दे। ये बैरक ओबामा ने लिखा था, इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि आप सेना के लिए क्या करने की क्षमता रखते हैं, पूरी तरह पता है। अरे आपके रक्षा मंत्री AK एंटोनी का 2013 में सदन में दिया बयान है कि हमने किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया, क्योंकि चाइना का सुपीरियर है हमारी सीमा के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बरसों तक हमारी स्थापित नीति रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। तो सबको पता है कि आपका सेना के लिए क्या था, और 100 बातों की बात आपने क्या तरीका। जनरल बिपिन रावत विशाल जी फिर इस ढंग से बहस करवा लीजिए, अगर लगातार बोलना है तो फिर एक दूसरे का क्या तरीका है। रागिनी जी, सुधांशु जी अपनी बात पूरी करना चाह रहे हैं, उनको पूरी कर लेने दीजिए। सुधांशु जी अपनी बात संक्षेप में पूरी कीजिएगा। जब आप बोल रही थी कोई नहीं बोल रहा था, आप राजीव रंजन जी के भी बीच में बोली और उसमें ही बोल ली। यह करके आप पुनः अपनी पार्टी की नैसर्गिक नहीं, रागिनी जी मेरे पास वक्त नहीं है, उनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं बाकी जवाब आपके पास नहीं है जी। विवेक जी, जनरल बिपिन रावत ने हाँ, कहा मैं सिर्फ था, एक बात कह देना चाहता हूँ, अक्टूबर 100 बातों की बात ये, सेना की रिटायरमेंट की एज अरे भाई 58 कहाँ कहा था जनरल बिपिन रावत ने? सुधांशु जी पूरा कीजिए। इनके नेता जो कि डिफेंस की कमेटी के मेंबर हैं, 1.5 साल तक डिफेंस की कमेटी में नहीं आए, और जब आलोचना शुरू हुई उसके बाद आना शुरू हुआ, और आज यहाँ पे भाषण दे रहे हैं। बताइए 2019-20 में कितनी डिफेंस की कमेटियां अटेंड की राहुल गांधी जी ने? जवाब दीजिए रागिनी जी, जवाब दीजिए। 2019-20 में रक्षा संबंधी स्थायी, देखिए लेकिन राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस तरह के बयानात से सभी पार्टियों को बचना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, डिबेट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।